इस ठिठुराती ठंड में आपका एक बार कुंभ नगरी में फिर स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अखाड़ों का महाकुंभ। जी हाँ, पेशवाइयां क्या होती हैं और कैसे सजती हैं सवारियां और कैसे होता है शाही स्नान, इसको देखने के लिए कहते हैं देवता भी स्वर्ग से उतर आते हैं इस देवभूमि में। तो शाही स्नान का क्या है महात्म और कैसे दर्शन मिलते हैं उन दुर्लभ ऋषियों की, आइए जानते हैं। हाथी घोड़ों पर सवार नागा साधुओं का ये दल अपने अखाड़ों से ऐसे ही शाही अंदाज में निकलता है और इनके पीछे होता है महाकुंभ में आए आम श्रद्धालुओं का हुजूम। श्रद्धालुओं के आगे आगे नागा साधुओं के अखाड़े धर्म रक्षक बनकर चलते हैं। नागा साधुओं को ये अधिकार और भूमिका आदि शंकराचार्य ने सौंपी थी ताकि महाकुंभ की अमृत वर्षा के दौरान धर्म के विरोधी बाधा न डाल सके। हाथी घोड़े और रथों पर सवार साधुओं के इस जुलूस की सजधज किसी राजा या बादशाह से कम नहीं होती, इसलिए महाकुंभ के प्रमुख स्नान के इस रिवाज को नाम मिला शाही स्नान। इनको हम देव रूप में देखते हैं, जैसे स्वर्ग से उतरे हुए भगवान है उस रूप में देखते हैं और 12 साल में ये लोग आते हैं। हमारे हिंदू धर्म के धर्म ध्वज हैं, इस कारण बड़े उल्लास से हम इनका स्वागत करते हैं। पुण्य फल और महत्व के लिहाज से भी शाही स्नान वास्तव में शाही ही है। मान्यता है कि महाकुंभ में प्रातःकाल जो पहला मुहूर्त होता है उसमें स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य भव सागर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। महाकुंभ के दौरान इस पुण्य काल में पहले स्नान का अधिकार साधुओं के अखाड़ों को ही है। हरिद्वार कुंभ में पहला स्नान मकर संक्रांति के साथ शुरू हुआ, लेकिन वो शाही स्नान नहीं बल्कि पर्व स्नान था। हरिद्वार महाकुंभ में साधु संतों का शाही स्नान शुरू होगा महाशिवरात्रि के दिन यानी 12 फरवरी को। कुंभ के दौरान 15 मार्च को दूसरा शाही स्नान होगा, जबकि तीसरा शाही स्नान होगा 14 अप्रैल को वैशाख अमावस्या के दिन। वैसे तो शाही स्नान में सभी प्रमुख अखाड़े शामिल होंगे, लेकिन पहले शाही स्नान में वैरागी अखाड़ों के साधु संत हिस्सा नहीं लेंगे। यह भी कुंभ की अनोखी परंपरा का ही हिस्सा है। देश भर के साधु संत जब महाशिवरात्रि के पहले शाही स्नान की तैयारी में होंगे, उस वक्त वैरागी अखाड़ों के साधु वृंदावन में जोड़ रहे होंगे अपने अखाड़े। वैरागी अखाड़ों के साधुओं का जत्था बसंत पंचमी के दिन वृंदावन में ध्वजारोहण करेगा और फिर 28 फरवरी को कुंभ में शामिल होने के लिए हरिद्वार रवाना होगा।